सुप्रभात बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। इस मिठाई वाला कहानी पढ़ने के पहले हम लोग इस कहानी के पूरे सार को जानेंगे कि इस कहानी के माध्यम से भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो पूरे कहानी के सार को सुनेंगे। इस कथा में लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी ने एक फेरी वाले की भावनाओं को बड़े ही मर्मस्पर्शी यानी मन को छूने वाले तरीके से चित्रित किया है। वह फेरी वाला गलियों में पहली बार खिलौने बेचने जाता है और मधुर ढंग से गा कर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसकी आवाज़ सुनकर छोटे बच्चों की माएँ चीख उठाकर छज्जे से झांकने लगती हैं, तो बच्चों का झुंड खिलौने वाले को घेर लेता है। रोहिणी ने चुन्नू मुन्नू से पूछा कि खिलौने कितने में लिए, तो उन्होंने बताया कि 2 पैसों में। यह सुनकर रोहिणी को अचरज हुआ कि इतने सस्ते में खिलौने वाले खिलौने कैसे दे गया। 6 महीने बाद नगर में एक मुरली वाला आया। उसकी आवाज़ रोहिणी ने सुनी तो उसे तुरंत खिलौने वाले की याद आ गई। मुरली वाले से विजय बाबू ने मुरली का मूल्य पूछा तो उसने कहा कि वह देता तो 3 पैसे में है, लेकिन उन्हें 2 पैसे में ही दे देगा। मुरली वाले से मुरलियाँ लेकर विजय बाबू भीतर आ गए। 8 माह बाद उसी सर्दी के दिनों में रोहिणी के कानों में आवाज़ आई, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी झट से नीचे आई। पति घर में नहीं थे। दादी ने मिठाई वाले को बुलाया। उसने कहा कि वह पैसे की 16 मिठाइयाँ देता है। दादी ने उसे 25 देने को कहा तो वह न माना। रोहिणी ने दादी से कहा कि वह 4 पैसे की मिठाइयाँ ले लें। पूछने पर मिठाई वाले ने बताया कि वह पहले मुरली और खिलौने लेकर भी आ चुका है। रोहिणी के अत्यधिक आग्रह पर मिठाई वाले ने उसे अपनी कथा सुनाई कि वह अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। धन धान्य, स्त्री, बच्चे सभी थे, परंतु भाग्य की लीला कुछ ऐसी रही कि अब कोई साथ नहीं है। वह इन बच्चों में अपने बच्चों को खोजने निकला है। वह कहीं न कहीं जन्मे जरूर होंगे। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। मिठाई वाले ने उन्हें मिठाई दी। रोहिणी ने उसकी ओर पैसे बढ़ाए तो उसने कहा कि अब इस बार वह पैसे न ले सकेगा। उसने पेटी उठाई और अपने मधुर स्वर में गाता हुआ निकल गया। तो यह तो इस पूरी कहानी का सार है। अब हम लोग एक एक लाइन करके, एक एक पंक्ति करके हम लोग कहानी को पढ़ेंगे, और कहानी को पढ़ने के पहले जो भी उस कहानी में आए हुए कठिन शब्द हैं उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे, हमारा पहला कठिन शब्द है बहलाने वाला, जिसका अर्थ होता है भुलावा देने वाला। मादक यानी नशा उत्पन्न करने वाला। मधुर यानी मीठा। अस्थिर यानी चंचल। स्नेहाभिषिक्त स्नेह जोड़ अभिषिक्त यानी स्नेहाभिषिक्त का अर्थ होगा प्यार से परिपूर्ण। कंठ यानी गला। फूटा हुआ यानी निकला हुआ। चीक यानी बांस की तिलिया आदि से बनी पर्दा, जो पतला होता है। झिन्नी होता है, जो इसको ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, आर पार दिखने वाला होता है। छज्जा, दीवार से बाहर निकली छत का बाहरी भाग। अंतर्व्यापी, अंदर तक फैला हुआ। अब आगे देखेंगे, लिखा हुआ इचका यानी इसका। हिलोर यानी तरंग। मेला घोला कैसा सुंदर है। मेला घोला कैसा सुंदर है यानी बच्चे की आवाज़ है, यानी मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। ऑल यानी और। ऊपर में 1-2 और मुहावरे हैं, जैसे देखेंगे मुहावरे हलचल मच जाना, ये मुहावरे हैं। हलचल मच जाना जिसका अर्थ होता है उथल पुथल मच जाना। एक और है मुहावरे पुलकित होना। देखेंगे एक और मुहावरे है पुलकित होना, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न हो जाना। आगे वाले पृष्ठ में देखेंगे कठिन शब्द, पृष्ठ संख्या 23 में देखेंगे निरखती रही यानी देखती रही। नीचे में है एक और कठिन शब्द है साफा यानी पगड़ी। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस मिठाई वाला कहानी में
लेखक क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? कहानी है हमारा बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। क्या कहता है? मिठाई वाला जो है, जो खिलौने बेच रहा है, कि बच्चे को बहलाने वाला खिलौने वाला आ गया। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। लेखक कहते हैं उस खिलौने वाले का की आवाज़ में ऐसी मादकता रहती है, ऐसी मधुरता होती है कि वह उस बात को इतने मधुर आवाज़ में कहता है कि सुनने वाले थोड़ी देर के लिए बेचैन हो उठते हैं। उसके स्नेहाभिषिक्त प्रेम से सराबोर कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। जैसे वह इस बात को गाकर बोलता है, मिठाई बहलाने वाले खिलौने वाले, तो सारे घरों में छोटे बच्चों की हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों के को अपने गोद में लिए युवतियाँ चिको को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं। क्या करती हैं? जैसे ही आवाज़ सुनाई देता है बच्चों को, सारे घर की महिलाएं जो अपने छोटे छोटे बच्चे को गोद में उठाकर चिक पर्दा होता है, जैसा कि मैं बताई, बांस की तिलियों का बना हुआ एक पर्दा होता है, उसको उठाकर छज्जों पर निकली हुई झांकने लगती है। छज्जों पर यानी छज्जा जो निकला हुआ रहता है उससे नीचे वो झांकने लगती हैं महिलाएं। गलियों और उनकी अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। गली मोहल्ले में खेलते हुए चारों तरफ बिखरे हुए बच्चे उस खिलौने वाले को घेर लेता है चारों तरफ से, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता है। तो क्या करता है खिलौने वाले? वहीं बच्चों जहाँ घेरते हैं वहीं वह बैठ जाता है और अपने खिलौने की पेटी को खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं, बच्चे खिलौनों को देखकर प्रसन्नचित हो उठते हैं, खुश हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। वे पैसे लेकर आते हैं और खिलौने का मोल भाव यानी दाम पूछने लगते हैं कि कौन सा खिलौने कितने का है। कैसे पूछते हैं बच्चे? अपनी तोतली आवाज़ में, इसका दाम क्या है, यानी इसका क्या दाम है, और इसका और इसका दाम क्या है और इसका क्या है, और इसका और इसका, यानी बच्चे अपनी तोतली आवाज़ में पूछते हैं कि इस खिलौने का दाम क्या है, इसका क्या है, इसका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता है और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। क्या करता है खिलौने वाला? बच्चों की तोतली आवाज़ में उन्हें बड़े ही प्यार से उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता है और बच्चे को जो खिलौने चाहिए उन्हें वो दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते हैं और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और फिर खिलौने वाला आगे गाता हुआ आगे बढ़ता है। क्या गाता है? बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता है और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। खिलौने वाले का वह मादक सबको अपने ओर खींचने वाली आवाज़ में वह ऐसे गाता है तो पूरे गांव के, पूरे उस जगह के लोग जो हैं उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसकी उस मादक मधुर आवाज़ को सुनते हैं और पूरे गांव में चारों तरफ उसकी आवाज़ लहराने लगती है, गूंजने लगती है। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। राय बहादुर साहब के बच्चे एक दिन खिलौने वाले से खिलौने खरीद कर घर लेकर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे। क्या नाम था? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। चुन्नू जब खिलौना लेकर घर आया तो क्या बोलता है? मेला घोला कैसा सुंदर है, यानी मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। तो मुन्नू बोला, और देखो मैं मेला कैसा सुंदर है। और फिर मुन्नू भी बोलता है, और देखो मेरा भी कितना सुंदर है। दोनों अब आगे देखेंगे पृष्ठ में, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। दोनों बच्चे चुन्नू और मुन्नू अपने हाथी और घोड़े को लेकर पूरे घर में उछलने और कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी
कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। उनकी माँ रोहिणी भी जो हैं वह इन दोनों के खेल को देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? क्या पूछती है उनकी माँ उन दोनों बच्चों को बुलाकर, अरे चुन्नू मुन्नू मुन्नू ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला 2 पैसे में। मुन्नू क्या बोलता है, 2 पैसे में मैंने ये खिलौने लिए। खिलौने वाला दे गया ये। क्या बोलती है उसकी माँ, रोहिणी की खिलौने वाला दे गया ये खिलौने दे दिया 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया है। रोहिणी सोचने लगती है कि आखिर ये बच्चों को इतने सस्ते में ये खिलौने कैसे दे गया है, यह तो वही जाने कैसे दे गया है। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, तो वही जाने आखिर क्यों इतने सस्ते में बच्चे को खिलौने दे गया है। लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने कमरे में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। फिर वो रोहिणी अपने काम में लग गई। 6 महीने बाद फिर देखिएगा कि क्या होता है। वो अपने काम में फिर लगी रही। फिर 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। क्या हुआ, एक मुरली वाला यानी बांसुरी वाला के आने की समाचार पूरे शहर में, गांव में फैल गए कि एक मुरली वाला, पूरे नगर भर में कि ये मुरली वाला, एक बांसुरी वाला आया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। सारे लोग क्या कहने लगे कि मुरली बजाने में, बांसुरी बजाने में वह उस्ताद है, गुरु है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। लोग कहने लगे वह मुरली गाना गाकर बेचता भी है और बड़े सस्ते में 2-2 पैसे में उसे देता भी है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा। सारे लोग सोचने लगी इतना कम पैसे में वो अपने बांसुरी को बेचता है, भला इतने में उसको क्या होता है, मेहनत भी तो ना आती होगी। कहता है कि जितना मेहनत वह करता है उतने भर भी उसे पैसे नहीं मिल पाती होगी जितना कम दाम में वह मुरली अर्थात बांसुरी को बेचता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उससे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो क्या उत्तर मिलता है कि वह साफा बांधता है, वह अपने सर में पगड़ी बांधे रहता है। कुछ यही 30-32 साल का दुबला पतला गोरा व्यक्ति है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता। सारे लोग अनुमान लगाते हैं यही मुरली वाला या बांसुरी वाला वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? फिर आश्चर्य से कुछ लोग बोलते हैं कि क्या पहले वो खिलौने भी बेचता था। तो आज हम लोग इस पहले पार्ट में कहानी को यहीं तक रहने देते हैं। शेष कहानी को अगले पार्ट में पढ़ेंगे।